फ्रेंड्स, मैं एकता एकअप ग्रुप से आपके लिए एक और नई प्रॉपर्टी लेके आई हूँ, एक और नई लोकेशन पे लेके आई हूँ। आज जो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाने वाली हूँ वो मेरी प्रॉपर्टी पड़ती है खरड़ के अंदर। खरड़ के अंदर इंडिपेंडेंट कोठी आपके लिए मैं लेके आई हूँ। मेरे पीछे आप ये जो रोड देख रहे हैं ये वही PR7 रोड है जो मोहाली से कनेक्ट होती हुई TDI के आगे से निकलती हुई गोपाल स्वीट क्रॉस करने के बाद आपको जाके आगे कनेक्ट करती है न्यू चंडीगढ़ की तरफ। तो इस रोड से अगर मैं बात करूं डिस्टेंस का कि कोठी मेरी कितनी दूर पड़ती है, तो वो पड़ती है मेरी 250 मीटर के अंदर ये जो कोठी है वो आपको पड़ती है। और कोठी के साइज़ की अगर मैं बात करूं 107 गज की कोठी आपके लिए आज मैं लेके आई हूं, जो कि आपको विदिन 2 to 3 मंथ्स जो है वो पोजेशन साथ में मिलने वाली है। देर नहीं करते हैं अपनी इंडिपेंडेंट कोठी की तरफ। था 107 गज का मैं आपके लिए विला लेके आई हूँ। तो मेरे पीछे आप ये जो एलिवेशन देख रहे हैं ये सेम एलिवेशन आपको मिलना है, सेम लाइट्स के साथ आपको ये फिनिशिंग करके दी जाएगी। तो एंटर करते हैं सबसे पहले अपने विला की एंट्री पे। 30 फुट की रोड से जब हम एंटर करते हैं एंट्री पे आपको ये बर्म एरिया मिलेगा जहां से आप अपनी गाड़ी अंदर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक एरिया और एक्स्ट्रा भी मिलता है जहां पे आप एक्स्ट्रा पार्किंग भी कर सकते हैं, प्लस अपना गार्डन भी है जो वो छोटा मोटा आप बाहर बना सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम घर में एंटर करते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी टाइल्स। आप ये टाइल्स देख रहे हैं, बहुत ही प्रीमियम लुक के टाइल्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं। और यहीं पे आपको अपने 2 व्हीलर वगैरह खड़े करने के लिए, बच्चों की साइकिल खड़ी करने के लिए आपको यहाँ पे एक स्पेस ये जितना भी आप आउटर एलिवेशन देख रहे हैं उसमें ज्यादातर जो है वो यहाँ पे आपको टाइल वर्क मिल रहा है। ये जो आपको मेन गेट के थम्स मिल रहे हैं इसमें भी आपको टाइल वर्क बहुत अच्छा करके दिया हुआ है। टाइल वर्क करने से क्या होता है, क्योंकि ये आउटर वॉल्स होती हैं, आउटर वॉल्स पे अगर टाइल्स नहीं लगी होती, प्लेन वॉल्स होती हैं, तो पेंट का खर्चा बार बार आता है। तो इसीलिए यहाँ पे बिल्डर की तरफ से आपको टॉप तक, मतलब ये नहीं है आपको थोड़ी थोड़ी, आपको टॉप तक टाइल्स लगा के दी जानी है ताकि बार बार आपका जो पेंट का खर्चा है वो रहता है। अब जैसे ही हम एंटर करते हैं स्टेयर्स, क्योंकि हमारी आउटर है, नीचे हमारा 2 BHK बना हुआ है और 1 BHK हमारा ऊपर बना हुआ है। तो आप इसको दोनों पर्पज से यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको सेल्फ यूज करना चाहते हैं तो भी आपके पास ये 3 BHK हो गया। अगर आप ऊपर के 1 BHK को रेंट आउट करना चाहते हैं तब भी आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन है। यही नीचे स्टेयर्स के नीचे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पॉइंट भी आपको जो है वो ऑलरेडी दिया है, सो डैट कि अगर आप अपना इन्वर्टर जो है यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहीं पे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने घर की एंट्री पर। कि आप अपने घर की एंट्री की तरफ जाते हैं, जाने से पहले मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं ये शीट्स के पीछे आपको लाइट्स मिलेगी। बिकॉज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये डे टाइम में बना रहे हैं, तो अभी तो आपको ये लाइट इफेक्ट जो है वो शो नहीं हो रहा होगा, बट नाइट में इसका जो व्यू आता है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब हम आ रहे हैं अपने घर की एंट्री पे। एंट्री पे ये जो डोर आपको मिल रहा है इसकी क्वालिटी बिल्कुल एज इट इज रहने वाली है। डिजिटल लॉक के साथ आपको ये डोर प्री फिटेड मिलने वाला है। अब हम चलते हैं अपने घर के अंदर। अब ये जो मेरे पीछे आप पोर्शन देख रहे हैं ये पूरा आपका ड्राइंग रूम एरिया आ रहा है। ड्राइंग रूम एरिया में बहुत ही अच्छी खासी स्पेस तो है ही है, साथ में ये जो धूप आ रही है ये भी आपको घर में जो है वो बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देती है। अब मैं चलती हूँ अपने इंटीरियर पार्ट्स की तरफ। मैंने आपको वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो दिखा दिया, अब मैं बात करती हूँ इंटीरियर की। 107 गज की कोठी में आपको यहाँ पे स्पेस यूटिलाइजेशन तो अच्छा मिल ही रहा है, स्पेस की यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी की गई है, लेकिन आपके घर के एक एक इंटीरियर वर्क का भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है। सबसे पहले मैं बात करूंगी मेरी वॉल पैनलिंग। ये जो आप वॉल पैनलिंग देख रहे हैं ये वॉल पैनलिंग आपको ये वॉलपेपर्स के साथ एज इट इज ही मिलने वाली है। तो आपका वॉल पैनलिंग का काम खत्म हुआ। नेक्स्ट आ जाता है, जब भी हम घर में एंटर करते हैं तो हम फॉल सीलिंग की बात करते हैं, तो वुडन वर्क के साथ LED लाइट, स्ट्रिप लाइट, प्लस ये वुडन वर्क भी जो है ये नॉर्मल नहीं है, ये भी पॉलिश वर्क यूज किया हुआ है। तो ये फॉल सीलिंग का काम भी आपको यहाँ पे जो है वो करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपने क्रॉकरी कैबिनेट की तरफ। बहुत सारी स्पेस चाहिए होती है, किचन में चाहिए होती है, लेकिन किचन के अलावा भी चाहिए होती है। तो यहाँ पे ये पूरी क्रॉकरी कैबिनेट जो है वो आपको ग्लास कैबिनेट के डोर के साथ और माइका के डोर के साथ ये आपको मिल रही है।
प्लस ये शेल्फ पे आप अपना माइक्रोवेव, ओटीजी जो भी आप रखना चाहते हैं आप वो भी रख सकते हैं। एलईडी लगाना चाहते हैं तो एलईडी भी लगा सकते हैं। इसी क्रॉकरी के कैबिनेट के साथ हम लोगों ने यहाँ पे आपके लिए मंदिर की ऑप्शन भी दी है, मंदिर आपको इनफैक्ट बना के दे रहे हैं। तो ये पूरा क्रॉकरी कैबिनेट का भी आपका एक्सपेंस जो है वो बिल्डर ने ही कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं ट्रॉय डाइनिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ अपना सोफा लेके आना है और आपको यहाँ पे सारा काम जो है वो एज इट इज ही करके दिया जाने वाला है। अब हम चलते हैं अपने किचन पार्ट की तरफ। तो किचन में हमें जो मेन चीज चाहिए होती है वो चाहिए होती है लाइट। तो सबसे पहले मैं फॉल सीलिंग दिखाना चाहूंगी, क्योंकि किचन में हम जो काम करते हैं ना उससे बहुत ही ज्यादा जो है, मतलब नॉर्थ में रहते हैं, खाना पीना ऐसा है, तड़के बड़े लग रहे होते हैं, तो हम किचन में जो फॉल सीलिंग यूज करना चाहते हैं हमेशा एक सिंपल एलिगेंट यूज करना चाहते हैं, वही आपकी चॉइस का यहाँ पे पूरा ध्यान रखा हुआ है। बहुत ही अच्छी आपको फॉल सीलिंग यहाँ पे करके दी जाने वाली है। नेक्स्ट बात आ जाती है कि स्टोरेज का कितनी मिल रही है। यहाँ पे हम यहाँ इस कैबिनेट से शुरू करते हैं। ये आपको स्टोरेज कैबिनेट जो है वो एज इट इज ही मिलने वाली है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे कुछ ओपन शेल्फ मिल रही है, वो भी हम लोग जो है वो लाइटिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा सा एक लाइट इफेक्ट आपको यहाँ पे करके दिया जा रहा है। ये शेल्फ पे भी अगर आप देखेंगे पूरी एल शेप में आपको यहाँ पे किचन मिल रही है, और इसके नीचे भी जो स्ट्रिप लाइट का यूज किया है वो भी आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा डिमांड में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी वेंटिलेशन। किचन में हमने स्पेस तो देख ही ली है, किचन में हमने ये भी देख लिया कि हमें पूरी मॉडर्न किचन मिल रही है, पूरे इनोटेक्स के साथ हम लोगों को सॉफ्ट क्लोजर के साथ ये किचन मिल रही है। लेकिन किचन में शायद कोई कमी लग रही है, वो लग रही है आपको वेंटिलेशन की। तो ध्यान दीजिए, वेंटिलेशन के लिए भी आपके पास यहाँ पे जो है वो प्रॉपर विंडो मिलती है, ओपनेबल विंडो आपको यहाँ पे मिलेगी, ताकि आपके घर में नहीं आपके किचन में भी जो है वो अच्छी सी वेंटिलेशन रहे। ये हमारी इंडिपेंडेंट कोठी है। नॉर्मली हम लोगों को इंडिपेंडेंट कोठी में जब नीचे एक ही बेडरूम मिलता है तो हमारा ये रहता है कि हम नीचे रहेंगे या पेरेंट्स नीचे रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो प्रॉब्लम आपको ना आए इसलिए नीचे जो है वो आपको 2 बेडरूम बना के दिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये आ जाता है मेरा फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम में भी अगर मैं बात करूं आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं पहले मैं वो बता देती हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगी ये बैक पैनलिंग। ये बैक पैनलिंग आप जैसे देख रहे हैं ये आपको एज इट इज ही मिलने वाली है। प्रॉपर यहाँ पे आपको साइडों पे जो है वो मिरर वर्क के साथ आपको कुछ फिनिशिंग करके दी है, और बीच में एक प्यारा सा एलिगेंट लुक का जो है वो वॉलपेपर आपको लगा के दिया है, जो आपके कमरे की लुक को बहुत ही अच्छा बनाता है। प्लस एक ये जो ऐसा वर्क किया हुआ है, ये इससे ये भी हो रहा है कि हम लोग किसी भी कलर के अगर बेड लगाएंगे, ब्राउन है, लाइट कलर है, डार्क कलर है, तो दोनों के साथ ये जाएगी, तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉल सीलिंग की। बहुत ही प्यारी फॉल सीलिंग करी हुई है, आपको बीच में व्हाइट, बीच में वुडन, बीच में व्हाइट, बीच में वुडन का एक बहुत ही प्यारा काम करके दिया है। अगर आप घर में सिर्फ यही लाइटिंग रखते हैं, कोई और लाइट नहीं लगाते हैं, तब भी आपके घर में बहुत अच्छी रोशनी होने वाली है। करते हैं हम कबर्ड्स की। कबर्ड्स भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें आपको स्लाइडिंग डोर के साथ यहाँ पे कबर्ड्स मिल रहे हैं, और फुल हाइटेड आपको कबर्ड्स मिल रहे हैं, तो स्टोरेज की भी आपको लेडीज को कोई टेंशन नहीं लेनी हो पड़ेगी। और उसके अलावा ये आ जाता है मेरा ड्रेसिंग एरिया, वो भी आपको इसके अंदर एज इट इज ही मिलने वाला है। और क्या नहीं मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एलईडी पैनल भी अगर आप देखेंगे तो ये एलईडी पैनल भी आपको इस रूम में एज इट इज ही मिलने वाला है। तो इस रूम में आपको क्या नहीं मिलने वाला है, वो ये नहीं मिलने वाला, एक आपका बेड और एक ये कर्टन्स, ये 2 चीजें हैं जो आपने अपनी लेके आनी है। उसके अलावा जैसे मैंने रूम दिखाया है वो एज इट इज ही मिलने वाला है वॉशरूम की तरफ। तो मेरे इस रूम के साथ ये आ जाता है आपका अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम में भी अगर हम देखेंगे आपको रूफ टॉप तक जो है टाइल्स एज इट इज ही मिलने वाली हैं। वैनिटी इसमें हम लोग आपको बना के दे रहे हैं, और वेंटिलेशन के लिए हम लोगों ने इसमें आपको विंडो वेंटिलेशन के लिए हम आपको यहाँ पे विंडो भी इस वॉशरूम में एज इट इज ही दे रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। यहाँ से बिल्कुल इसके ऑपोजिट ही हम लोग देखें, बिल्कुल पैरेलल इनफैक्ट हम लोग देखें तो हमारा ये आ जाता है सेकेंड बेडरूम। इस बेडरूम में भी अगर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको स्पेस दिखा देती हूँ। आपको प्रॉपर स्पेस मिल रही है, बेड के आसपास आपको प्रॉपर जगह मिल रही है।
फॉल सीलिंग की मैं बात करूं तो जैसे फर्स्ट रूम में मैंने आपको दिखाया था, सेम डिजाइन को नहीं रखा है, बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन इसमें रूम में हम लोगों ने आपको करके दिया है। बैक पैनलिंग की भी अगर मैं बात करूं तो बहुत ही मतलब एक बहुत ही डिफरेंट लुक, ग्रे और ब्राउन के साथ लाइट इफेक्ट के साथ ये बिल्कुल आपको पैनलिंग जो है डिफरेंट मिल रही है। और साथ ही ये आ जाते हैं ग्रे कलर के आपके वार्डरोब्स, वे ये भी आपको स्लाइडिंग डोर के साथ मिल रहे हैं। और बिल्कुल बेड के सामने ये प्यारा सा आ जाता है आपका एलईडी पैनल। तो इस रूम में भी अगर हम देखेंगे, फॉल सीलिंग, स्टोरेज, एलईडी पैनल, बैक पैनलिंग, और लेडीज के लिए ये ड्रेसिंग एरिया, ये ड्रेसिंग टेबल भी हम लोग आपको जो है वो एज इट इज ही देने वाले हैं। साइज का बेड लगने के बाद भी आपके पास रूम में जो स्पेस आ रही है, बहुत अच्छी खासी आपको स्पेस भी मिल रही है, वो आपको यहाँ पे टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। और नॉर्मली जब भी हम घर में एंट्री से पहले सोचते हैं कि ये घर तो हमने लेना ही लेना है, लेकिन एंट्री से पहले हमें ये भी डर रहता है कि 8 से 10 लाख रुपया खर्चा हमारा शायद इंटीरियर में जाने वाला है, तो वो आपका यहाँ पे नहीं जाने वाला है। वो प्राइसिंग की भी डिटेल में आपको एक बार लास्ट में जरूर दूंगी। और यहीं से मैं आपको दिखाती हूँ मेरा, यहाँ से ये आ जाता है मेरा बैकयार्ड। वैसे ये मेरे फर्स्ट रूम के साथ जो है विंडो से भी अटैच आपका रहेगा, वहां पे विंडो मिलती है, यहाँ पे आपको डोर मिलता है। तो ये बैकयार्ड में भी हम लोगों ने जो है आपको यहाँ पे वॉशिंग मशीन की स्पेस देने के लिए स्पेस तो दी है, लेकिन साथ में टाइल वर्क भी आपको करके दिया है। और क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कोठी है तो इसमें आपके पास पूरी नीचे ऊपर पूरी आपकी खुद की इंडिपेंडेंट स्पेस आ जाती है। सेकंड बेडरूम के साथ ये आ जाता है मेरा सेकंड वॉशरूम जैसे मैंने आपको बताया था, टाइल वर्क हम लोग ऊपर तक आपको जो है टाइल वर्क करके दे रहे हैं। फॉल सीलिंग भी इसमें हम आपको करके दे रहे हैं। टेबल टॉप का हमारे पास के साथ वैनिटी भी हम लोग जो है वो इसमें आपको एज इट इज ही बना के देने वाले। ग्राउंड फ्लोर में मेरे 2 BHK ड्राई डाइनिंग किचन के बाद अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे, जहां पे आपको 1 बेडरूम मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे। बताया था कि आपको जो बाहर वाली वॉल्स है वहां पे काफी हद तक जो है वो टाइल वर्क करके दिया है, तो वो सेम टाइल वर्क है वो हम आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी करके दे रहे हैं। उससे 2 चीजें रहती हैं, 1 जो मैंने पहले बताया था आपका बार बार पेंट का खर्चा बचता है, और दूसरी आपका एलिवेशन जो है वो बाहर से बहुत ही अच्छा देता है। मैंने आपको बताया था कि आप का ऊपर का जो 1 BHK है ये आप रेंट पे भी दे सकते हैं, या आप अपनी फैमिली के लिए यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इस बेडरूम में हमारे जो इस कोठी के तीसरे बेडरूम में जैसे हम आते हैं तो ये स्पेस दे सकते हैं आप, बहुत अच्छी सी आपको यहाँ पे भी स्पेस मिल रही है। वेंटिलेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फुल हमारे पास जो है वो ग्लास की विंडो आ जाती है, बहुत ही अच्छी धूप आने वाली है। अब इस रूम में भी अगर हम देखेंगे आपको बैक साइड पे ये वॉलपेपर जो है इस रूम में एज इट इज ही मिलने वाला है। फॉल सीलिंग जैसे मैंने आपको बताया था आपको सारे घर में मिलने वाली है, तो यहाँ पे भी एक डिफरेंट डिजाइन हम लोगों ने यूज किया है। अब यहाँ पे साइज बड़ा था रूम का, तो उस हिसाब से एलईडी पैनल का भी जो साइज है वो बड़ा आ जाता है, और बहुत ही अच्छा डिफरेंट कलर हम लोगों ने नीचे वाले दोनों रूम से यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट यहाँ पे मेरा जो वार्डरोब एरिया है, क्योंकि रूम की सेफ स्पेस यहाँ पे थोड़ी ज्यादा मिल जाती है, तो वार्डरोब एरिया भी जो है वो बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। और बॉर्डर बाहर की अगर मैं लुक की बात करूँ वार्डरोब की, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पे फुल हाइटेड जो है वार्डरोब्स मिल रहे हैं, और ये आप जाते हैं आपके कुछ ओपन शेल्फ्स। तो इंटीरियर के टर्म से बहुत छोटी छोटी बारीक चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा हुआ है। जैसे हम वॉशरूम में एंटर करते हैं तो इस वॉशरूम में भी आपको जो टाइल्स है रूफ टॉप तक आपको टाइल्स जो है वो एज इट इज ही मिलने वाली है। हर वॉशरूम में वेंटिलेशन का जो है वो प्रॉपर ध्यान रखा हुआ है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के किचन। जैसा मैंने आपको बताया था तो ये मेरा फर्स्ट फ्लोर पे आ जाता है किचन। ये किचन का एरिया भी आपके पास काफी अच्छा खासा आ जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने एक शेल्फ दी है। घर में कुछ पेरेंट्स नहीं नॉन वेज खाते, बच्चे वेज बनाना चाहते हैं, नॉन वेज बनाना चाहते हैं, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। या आप इस 1 BHK को रेंट आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एंट्री बिल्कुल सेपरेट आ जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने बैकयार्ड की तरफ, जो कि हमारा फर्स्ट फ्लोर पे आ जाता है। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कोठी है तो आपकी ज़मीन से लेके छत तक जितनी भी स्पेस है वो आपकी खुद की है। तो ये पूरा एरिया जो आ जाता है ये आ जाता है आपका वेड़ा, जिसे हम पंजाबी में वेड़ा बोलते हैं।
और यहाँ पे भी अगर आप चाहें इन फ्यूचर आपकी फैमिली बढ़ती है तो आप चाहें तो एक रूम और भी जो है वो इजीली इसमें बना सकते हैं। भी आपको जो है सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए ये स्टेयर्स जो हैं आपको बिल्डर की तरफ से एज इट इज़ ही मिलने वाली हैं। तो बहुत ही अच्छी खासी स्पेस के साथ, बहुत ही अच्छी यूनिक इंटीरियर्स के साथ, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ इस घर में अपना फर्नीचर लेके आना है और कुछ भी नहीं लेके आना है। आपको सारा इंटीरियर वर्क और बहुत अच्छा इंटीरियर वर्क आपको इसमें किया जाके मिलना। आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाने के बाद आपको लास्ट में मैं यही आपको इनविटेशन देना चाहूँगी कि अगर आप रेडी टू मूव में, जिसमें 2-3 महीनों में आपको अपनी कोठी, अपना घर मिल जाए, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 3 BHK है, आउटर स्टेयर्स है, आप चाहें तो पीछे एक और रूम भी डाल सकते हैं, इसको 4 BHK भी बना सकते हैं। लोकेशन बहुत अच्छी है, हार्डली जैसे मैंने आपको बताया रोड से हार्डली जो है 200 मीटर अंदर, PR7 रोड से 200 मीटर अंदर आपको ये कोठी पड़ती है, रेडी टू मूव है। और प्राइसिंग का अगर मैं आपका आइडिया दूं, 88,90,000 इसका BSP है, जिसमें आपको घर ही नहीं, घर के अंदर सारा इंटीरियर भी जो है वो करके दिया जा रहा है। इसका नियरेस्ट लैंडमार्क जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपका गोपाल स्वीट, जो खरड़ में है, सब जानते हैं उसे। वहां से ये मेरी प्रॉपर्टी जो है वो हार्डली 3.5 से 4 किलोमीटर की रेंज में पड़ती है। तो जल्दी से जाइए, प्लान कीजिए इस प्रॉपर्टी को विजिट। मैं एकअप ग्रुप से आपको ये इन्विटेशन दूंगी, आपको ये बोलूंगी कि अगर आप कोई भी कोठी कंसीडर कर रहे हैं, न्यू चंडीगढ़ के आसपास कर रहे हैं, चंडीगढ़ के आसपास कर रहे हैं, मोहाली से ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहते हैं, तो ये लोकेशन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो जल्दी से जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और इस प्रॉपर्टी को विजिट करने का प्लान कीजिए। थैंक यू सो मच। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एकता एकअप ग्रुप से।